हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वेक्टर स्पेस। और इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें हमें क्या पता करना है कि ए बी सी डी अप टू जी तक जितने भी हमारे पास सेट्स हैं इनमें से कौन सा सेट जो है वेक्टर स्पेस है ओवर रियल्स, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है ये आपको बताना है। तो बारी बारी से हम हर एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कहा है कि आपके पास एक सेट है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स जिसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 0। तो मैं एक सेट बनाता हूं सभी तरह के पॉलिनोमियल्स का जिनका कांस्टेंट टर्म 0 है। तो जैसे मैंने बना लिया एक एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, गलत है, 1 नहीं ले सकते क्योंकि कांस्टेंट टर्म को 0 कहा है, तो ये सिर्फ इतना ही बनेगा। या एक इस तरह का बना लिया हमने 2x प्लस एक्स स्क्वायर। एक हमने बना लिया x की पावर 4 प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे हम खूब सारे क्या बना सकते हैं, यहां पर पॉलिनोमियल बना सकते हैं जितना भी हमारे पास हो सकता है। ठीक हो गया। अब यहां पर x क्या है, x यहां पर रियल नंबर है। अब मैंने ये यहां पर एक सेट बना दिया ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 0। तो हमें पता करना है ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो अब आपको पता है कि वेक्टर स्पेस का पता करने के लिए हमें 10 प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ती हैं। उनमें से स्टार्टिंग की जो 5 प्रॉपर्टीज हैं वो एडिशन पे रिलेटेड है और बाकी की जो 5 प्रॉपर्टीज हैं वो मल्टीप्लीकेशन पे रिलेटेड है। तो पहले पार्ट को समझाने के लिए मैंने यहां सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख दी है। ठीक है, तो ये मैंने यहां सेट ले लिया है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे चेक करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहां पर दो एलिमेंट्स हैं आपके जो V में बिलोंग करते हैं, तो आप क्या करें, ये दो एलिमेंट्स ले लें और फिर उन दोनों को जोड़ने पे भी जो आंसर आएगा वो भी V में ही बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जो आएगा मेरे पास वो एक पॉलिनोमियल ही आएगा और वो भी इसी सेट पे लाई करेगा। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक्स वाई जेड V को बिलोंग करते हैं, इसको x मान लो, इसको y और इसको z मान लो, और इस तरीके से जोड़ोगे तो आपका आंसर ऑलवेज ट्रू आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि x को अगर 0 से ऐड करें और 0 को x से ऐड करें तो x ही आएगा, क्योंकि x किसको बिलोंग करता है, v को। तो यहाँ x की जगह आप कोई भी एक पॉलिनोमियल उठा लो और इस तरीके से ऐड करके देखो, आंसर ट्रू आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, इसका क्या मतलब है, अगर x को उसके एडिटिव इनवर्स से माइनस ऐड करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 0। या तो आप ऐसे ऐड कर लें या ऐसे ऐड कर लें, आपको आंसर ऑलवेज 0 मिलता है। और ध्यान रखना x और उसका एडिटिव इनवर्स दोनों के दोनों ही V सेट में बिलोंग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स इस V सेट को बिलोंग करता है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स भी इस V सेट को बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों को जोड़ने पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब है V सेट के अंदर उसका एडिटिव इनवर्स भी लाई करता है। हर एलिमेंट का अपना एडिटिव इनवर्स भी लाई करता है। मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आप खुद कर सकते हो। इसके बाद है कि अगर x और y दो एलिमेंट से जो V को बिलोंग करते हैं, तो x प्लस वाई को ऐसे, x और y को ऐसे जोड़ो और ऐसे जोड़ो, दोनों सेम रिजल्ट आते हैं। तो ऑब्वियसली आप खुद करके देख लें, पहले इसको इससे जोड़ें फिर इसको इससे जोड़ें, आंसर आपको सेम ही मिलेगा। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन तो आपका ट्रू हो गया है इस V सेट के लिए। ऐसे ही ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ये भी ट्रू रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो पहला सेट है ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 0, ये ऑलवेज वेक्टर स्पेस रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि हम सिर्फ उन्हीं सेट को पकड़ेंगे जो वेक्टर स्पेस नहीं है, उसकी कंडीशन देखेंगे। जैसे ये अगला है, देखिए अगला कह रहा है कि ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर आर विद कांस्टेंट टर्म 0। इस बार कांस्टेंट टर्म को 0 के लिए कहा है, तो जरा चेक करते हैं। मान लेते हैं मैं एक सेट ले रहा हूं और इस सेट के अंदर हमारे पास सपोज ये एलिमेंट है, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये है 2। क्या कहा है, जरा एक बार और देख लेते हैं। ऊपर विद कांस्टेंट टर्म 2 है। तो अगर हम वापस उसको देखें, एक पॉलिनोमियल मैंने V के अंदर ऐसा ले लिया और एक पॉलिनोमियल मैंने सपोज इस टाइप का ले लिया।
ऐसे खूब सारे हमें पॉलिनोमियल लेने हैं जिसमें 2 एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो मैं सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी से ही प्रूव करूंगा। यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, अगर उन दोनों को आप जोड़ो तो वो भी वी सेट पे आना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ वही पॉलिनोमियल कंसीडर करने हैं जिसके पास कांस्टेंट टर्म कितनी हो, 2 हो, जिसके पास कांस्टेंट टर्म कितनी हो, 2 हो। तो मैंने तो एक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 और दूसरा ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, तो अगर मैं जोड़ता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 माइनस 2 ये तो कैंसिल हो गया। तो मुझे जो पॉलिनोमियल मिल रहा है, अब आप देखें उसमें क्या है, 2 नहीं है। जब इसका मतलब अगर 2 नहीं है तो वो वी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, और अगर ये वी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब है इसके जो एलिमेंट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहे। एक तरीका तो ये भी है हमारे पास। एक तरीका ये है कि जो हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। क्या कहता है उसमें, कहता है कि अगर x v को बिलोंग करता है, x एक एलिमेंट है v का, यहां पर v के जो एलिमेंट है एक तरह से क्या है, पॉलिनोमियल है, तो मैं इस वाले पॉलिनोमियल को ले लेता हूं। तो ये पॉलिनोमियल मैं ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक हो गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप कोई अल्फा लेते हैं, अल्फा क्या है, स्केलर, अल्फा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो अल्फा अगर एफ को बिलोंग करता है, एफ एक फील्ड है, फील्ड ऑफ स्केलर यहां पर, और एक्स अगर वी को बिलोंग करता है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी वी को बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए मैं अल्फा नहीं लेता हूं, अल्फा की जगह सपोज मैंने 5 ले लिया, और ये हमारे पास क्या है, वी सेट का एलिमेंट है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं, अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। अल्फा है मेरे पास 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 5x स्क्वायर प्लस 10 आ गया। तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितनी है, 10 है। जबकि वी सेट के अंदर कांस्टेंट टर्म कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, पर हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। इसका मतलब है ये जो पॉलिनोमियल है ये वी सेट को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि अल्फा मल्टीप्लाई एक्स, मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही है इस वाले वी सेट के अंदर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स विद पॉजिटिव रियल कोफिशिएंट्स। ध्यान रखना लिखा है ऑल पॉलिनोमियल्स विद पॉजिटिव रियल कोफिशिएंट्स। तो जैसे मैंने एक सेट ले लिया, इस सेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिया, तो इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है। एक और ले लिया x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी देखिए हर एक का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। एक ले लिया मैंने x क्यूब, एक ले लिया मैंने x क्यूब प्लस 7x। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, सबके आप देखें कोफिशिएंट्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं। यही आपसे कहा है ना, ऐसे पॉलिनोमियल लेने हैं जिनके कोफिशिएंट्स जो हैं पॉजिटिव रियल हो, जो मैंने यहां पर ले लिया है। ठीक है, कहीं पर भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिए तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो मैंने एक कांस्टेंट टर्म लेकर भी दिखा दिया। अब हमें पता करना है कि इस टाइप का जो पॉलिनोमियल है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो 10 प्रॉपर्टीज है ना, ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज जो है ये वाला जो सेट है ये फुलफिल करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, तभी इस वी सेट को वेक्टर स्पेस माना जाएगा। तो आप सिंपल क्या करें, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, मैं फिर से इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं और इस प्रॉपर्टी को ही यहां पर चेक करने की कोशिश करता हूं। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या करना है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अल्फा अगर एफ को बिलोंग करता है और एक्स जो है वी को बिलोंग करता है, तो अल्फा एक्स भी जो है वी को बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पर इस वाले सेट में जो एक्स है वो कोई पॉलिनोमियल है, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि अल्फा अगर एफ को बिलोंग कर रहा है, और कोई भी पॉलिनोमियल उठा लेता हूं मैं यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 जो है किसको बिलोंग कर रहा है, वी को। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालता हूं मैं, तो अल्फा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। पर अल्फा की वैल्यू तो मैंने डिफाइन ही नहीं की है, तो लेट मी सपोज कि अल्फा की वैल्यू है -1, मैंने अल्फा की वैल्यू -1 ले ली। देखो अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि अल्फा एक स्केलर है, तो आपको जिस हिसाब से चेक करना है उस हिसाब से आप अल्फा की वैल्यू ले लो। अब -1 रखें तो ये -1
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। अब देखें इसमें जो हर एक का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा का पूरा है वो इस वी सेट के अंदर में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वी सेट के अंदर में तो सिर्फ वही पॉलिनोमियल आने चाहिए जिनका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, पर इसका क्या है, नेगेटिव। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सेट फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ये जो सेट है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। अब हम इसका डी पार्ट और ई पार्ट अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि डी पार्ट और जो ई पार्ट है दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस हैं ओवर रियल और ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों है आप खुद चेक कर सकते हैं, वैसे चेक करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, हर एक प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। जो नहीं है हम वैसे भी आप मन में सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। हम एफ और जी के लिए देखते हैं। एफ का है द सेट ऑफ ऑल रेशनल्स ओवर आर, तो हम क्या करते हैं, एक वी सेट लेते हैं और इसके अंदर रेशनल नंबर लिख लेते हैं 1, 1/2, 0.5 रेशनल नंबर्स लेने हैं, तो ये सब रेशनल नंबर में आ गए, और -5, 5/6, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करता हूं, ये जो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहली वाली प्रॉपर्टी है, इसी को लेके चेक करता हूं, ठीक है। क्या है प्रॉपर्टी कि अल्फा अगर फील्ड ऑफ स्केलर को बिलोंग करता है और एक्स कोई एलिमेंट है जो वी को बिलोंग करता है, तो अल्फा एक्स भी जो है वी सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, इस प्रॉपर्टी को इस सेट के लिए चेक करता हूं। पहले इस सेट से कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, सपोज मैं ये वाला एलिमेंट ले लेता हूं, तो इसका मतलब हो गया कि 1/2 वी को बिलोंग करता है। अब मैं अल्फा की वैल्यू अपनी तरफ से ऐसी ले लेता हूं जिससे प्रूव ना हो पाए, जैसे अल्फा की वैल्यू मैं ले लेता हूं √2 कि √2 बिलोंग करता है एफ को। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो एफ है वो स्केलर है, तो स्केलर का मतलब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर लेने से पहले एक चीज भी और देखनी है, यहाँ पर लिखा है ना ओवर रियल, तो रियल नंबर ही लोगे आप यहाँ पर। तो मैंने √2 एक रियल नंबर है तो रियल नंबर ही लिया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया √2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये √2/2 हो गया। अब √2/2 इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है, और हमने जो वी सेट लिया था उसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, रेशनल। पर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो तो इरेशनल मिल रहा है, तो ये इसका एलिमेंट तो पॉसिबल नहीं है। और जब ये इसका एलिमेंट नहीं होगा तो फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी इस वाले सेट के लिए ट्रू नहीं हो पाएगी, और जब ट्रू नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब V जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम ये G वाला देखते हैं। अब हमारे पास जो G पार्ट है उसमें एक सेट दे रखा है Z, और जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो Z एक सेट है जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो उन्होंने जैसे लिखा है a प्लस आयोटा b, है ना, क्या लिखा है, a प्लस आयोटा b। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा b, आयोटा माइनस आयोटा, a माइनस आयोटा b माइनस आयोटा b, तो कुछ भी लिख सकते हैं पर कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो अब हमें चेक करना है कि अच्छा यहां पर एक चीज और है, किसके फील्ड कैसा ले रखा है, यहाँ पर रियल, मतलब आपके पास जो अल्फा बीटा लेते हैं ना स्केलर्स, वो रियल नंबर्स होने चाहिए। तो आपको पता करना है ये सेट जो है ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को ही चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं x और y, तो उन दोनों का जो सम है वो भी उस सेट में बिलोंग करना चाहिए जिस सेट के दो एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर इसके दो एलिमेंट्स ले लेता हूं, एक एलिमेंट ले लेता हूं a प्लस आयोटा b, और इसी का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं a माइनस आयोटा b, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो हर तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें होंगे, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं मेरे पास क्या आ रहा है, 2a, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है और जो कि इसको बिलोंग नहीं कर रहा। और जब ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये वाला सेट इस क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो जितने भी पार्ट्स थे इसमें चेक कर लिया कि कौन वेक्टर स्पेस है, कौन सा सेट वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा।